साप्ताहिक करंट अफेयर्स मई 23 से मई 30, 2021। ये वन स्टॉप सेंटर OSC क्या है? उत्तर, वन स्टॉप सेंटर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत एक ऐसी योजना है जो सार्वजनिक और निजी जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक एकीकृत सहायता प्रणाली प्रदान करती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित भारतीय महिलाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए WCD विदेश मंत्रालय के सहयोग से 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। जिन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर हैं वे हैं ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी, UAE, सऊदी अरब को छोड़कर हर देश में एक केंद्र होगा। वर्तमान में भारत में 700 वन स्टॉप सेंटर हैं। भारत की योजना वर्ष 2021 तक पूरे देश में 300 और OSC स्थापित करने की है। उद्देश्य, निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का शिकार बनने वाली महिलाओं को आवश्यक सहायता प्रदान करना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं की तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, प्राथमिकी दर्ज करने में महिलाओं की सहायता, मनोवैज्ञानिक या परामर्श सहायता, कानूनी सहायता, रहने के लिए आश्रय सुविधा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के साथ साथ मुफ्त पुलिस और अदालती कार्यवाही के दौरान सहायता करना है। हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला? उत्तर, अमर्त्य सेन। प्रिंसेस ऑफ एस्टेरिस फाउंडेशन ने 26 मई 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 87 वर्षीय सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इस पुरस्कार के लिए चुना गया। अमर्त्य सेन का जन्म वर्ष 1933 में कोलकाता में हुआ था। उनकी शिक्षा कोलकाता के शांति निकेतन प्रेसिडेंसी कॉलेज तथा कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से पूर्ण हुई। वे एक महान अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका जीवन नागरिकों की आर्थिक स्वतंत्रता एवं मानव कल्याण हेतु अपने ज्ञान के माध्यम से प्रयास करने पर केंद्रित। क्या है UK इंडिया ट्रेड डील? उत्तर, यूनाइटेड किंगडम ने 25 मई 2021 को जनता और व्यवसायियों से विचार विमर्श करने के लिए भारत के साथ व्यापार वार्ता के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यह व्यापार समझौता अधिक निवेश, उच्च मजदूरी, बेहतर रोजगार, कम कीमत और अधिक विकल्प सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस वार्ता से पहले भारत और UK को देश में 14 सप्ताह का पूर्व वार्ता चरण समाप्त करना होगा, जो जनता और व्यवसायियों के साथ परामर्श से संबंधित है। यह परामर्श एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप का अनुसरण करता है, जिस पर 4 मई 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच एक आभासी बैठक में सहमति हुई थी, जहां उन्होंने UK भारत संबंधों के लिए रूपरेखा 2030 रोड मैप पर काम करना शुरू किया था। UK इंडिया व्यापार समझौता। प्रमुख बिंदु। 4 मई 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप ETP का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य भारत और UK के बीच व्यापार बाधाओं और प्रतिबंधों को दूर करना है। भारत और UK के बीच होने वाला यह व्यापार समझौता विज्ञान और सेवाओं में अवसरों को जन्म देगा, जैसे उद्योगों के लिए व्यापार को बढ़ावा देना और देश भर में अधिक रोजगार पैदा करना। भारत ऐसा सबसे बड़ा बाजार है जिसके साथ ब्रिटेन ने व्यापार समझौते पर बातचीत। भारत और ओमान के 2 प्रमुख रक्षा समझौते किस विषय पर थे? उत्तर, भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है, जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?
इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। भारत और ओमान ने दो प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है, जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? दुग्म बंदरगाह व्यापक पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह मुंबई से उड़ान भरने पर सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। हिंद महासागर क्षेत्र के पश्चिमी भाग में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने इस बंदरगाह की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में अपनी रुचि दिखाई थी। महत्व: प्रधानमंत्री मोदी की सल्तनत यात्रा के अंत में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके यह कहा था कि ये दोनों ही देश खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ओमान की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा मिला था। भारत और ओमान के बीच ये सैन्य संबंध मोटे तौर पर दिवंगत ओमानी सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद के शासनकाल में विकसित हुए थे। 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में किस जानवर को फिर से लाया जाना है? उत्तर: 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में भारत में फिर से आने की उम्मीद है। भारत का अंतिम चित्तीदार चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रोजेक्ट चीता का अस्थायी बजट परिव्यय इस वित्तीय वर्ष के लिए रुपए 1400 लाख है। 750 वर्ग किलोमीटर में फैले चंबल क्षेत्र के कुनो में चिंकारा, 4 सींग वाले मृग, जंगली सुअर, नीलगाय, चित्तीदार हिरण की काफी आबादी के कारण चीता के लिए अनुकूल वातावरण है। चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया जाना है। करीब 10 चीतों के लिए बाड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यह अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा। 5 मादाओं सहित 10 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से श्योपुर जिले के कुनो लाया जाएगा। जून और जुलाई 2021 में प्रशिक्षण और संवेदीकरण के लिए भारतीय अधिकारियों को दक्षिण अफ्रीका भेजा जाएगा और योजना के अनुसार चीतों का परिवहन अक्टूबर और नवंबर 2021 में होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी क्या है? उत्तर: भारत में अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी जाइडस कैडिला अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी ZRC 3308 कोवी मैप के क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मंजूरी मांग रही है, जो कोविड-19 को न्यूट्रलाइज कर सकती है। जाइडस कैडिला द्वारा डिजाइन की गई 2 SARS-CoV-2 न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एक कॉकटेल जैविक चिकित्सा ZRC 3308 कोविड-19 संक्रमण की प्रगति के बारे में चिंताओं को दूर करने की क्षमता रखता है। SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन वायरस को शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के स्पाइक प्रोटीन के एपिटोप को लक्षित करते हैं। जाइडस कैडिला एकमात्र भारतीय कंपनी है जो कोविड-19 को बेअसर करने में या न्यूट्रलाइज करने के लिए एक न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित कॉकटेल विकसित करने में सक्षम है। हाल ही में 1 मिनट में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को मंजूरी दी गई थी? उत्तर: 24 मई 2021 को सिंगापुर के अधिकारियों ने अस्थायी रूप से एक कोविड-19 ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण को मंजूरी दी थी, जिसने 1 मिनट से भी कम समय में कोविड पॉजिटिविटी निर्धारित की थी। ब्रीथिनिक्स, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का एक स्थानीय स्टार्टअप है,
स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से सिटी स्टेट सीमा बिंदुओं में से एक पर मलेशिया के साथ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ट्रायल चलाएगा। ब्रीथिनिक्स ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ किया जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि अंतिम प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए ब्रेथ एनालाइजर पहली प्रणाली थी। कोविड-19 ब्रीथलीजर टेस्ट क्या है? ब्रीथलाइजर टेस्ट एक नैदानिक चिकित्सा परीक्षण उपकरण है जिसे कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। ब्रेथोनिक्स द्वारा विकसित इसने 1 मिनट के भीतर 90% या अधिक सटीकता के साथ परिणाम दिखाए हैं। ब्रेथ सैंपलिंग के लिए एक व्यक्ति डिस्पोजेबल वन वे माउथपीस में अपनी सांस छोड़ देता है। फिर एक विशेष सॉफ्टवेयर कोरोना वायरस की उपस्थिति जांचने के लिए किसी व्यक्ति की सांस में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का विश्लेषण करता है। यदि किसी व्यक्ति की सांस का परिणाम पॉजिटिव आता है तो उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) कोविड-19 स्वैब परीक्षण से गुजरना होगा। भारत इजराइल कृषि सहयोग प्रोग्राम क्या है? उत्तर: भारत और इजराइल सरकारों ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 2023 तक 3 साल के जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए। 5वीं भारत इजराइल कृषि कार्य योजना IIAP भारत और इजराइल के बीच बढ़ती साझेदारी की ताकत का प्रतीक है। यह मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों COE को बढ़ाने, COE मूल्य श्रृंखला विकसित करने, नए केंद्र स्थापित करने और COE को आत्मनिर्भर मोड में चलाने के लिए काम करेगा। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा कि कार्यक्रम से स्थानीय स्तर पर किसानों इस कार्य योजना के तहत भारत इजराइल के उत्कृष्टता गांवों VOE कृषि में एक मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र को 8 राज्यों में स्थापित किया जाएगा। साथ ही 75 गांवों के भीतर 13 इंडो इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र COE भी स्थापित किए जाएंगे। 3 वर्षीय कार्यक्रम का उद्देश्य शुद्ध आयु में वृद्धि करना और व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना, किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षण देना और IIAP मानकों के अनुसार खेतों को आधुनिक गहन खेतों में बदलना। IIAP एक द्विपक्षीय साझेदारी है जिस पर भारत और इजराइल ने 10 मई 2006 को तेल अवीव में हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को उत्कृष्टता केंद्र COE के माध्यम से भारत में इजराइल से हरियाणा और महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया गया था। चीन के साथ LAC पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कौन से ड्रोन तैनात किए जाने हैं? उत्तर: भारतीय बलों ने घोषणा की कि वे इजराइल से एडवांस्ड हेरॉन द्वितीय ड्रोन के आने की उम्मीद कर रहे हैं, जिन्हें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात किया जाएगा। ये एडवांस्ड ड्रोन लद्दाख क्षेत्र में चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय बलों की निगरानी प्रणाली को एक बड़ा बढ़ावा देंगे। भारतीय सेना अगले 3 से 4 महीनों में पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में तैनाती के लिए इजराइल से 4 हेरॉन द्वितीय ड्रोन प्राप्त करने जा रही है। भारतीय रक्षा बलों को मई 2020 से चीन के साथ सीमा पर चल रहे संघर्ष में युद्ध लड़ने के लिए अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के उपकरण और सिस्टम खरीदने के लिए सरकार द्वारा आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह ड्रोन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क द्वितीय ड्रोन हेरॉन UAV का एडवांस्ड संस्करण है।
इसमें लंबी दूरी के रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सक्षमता, एंटी जैमिंग में क्षमता और 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता भी है। सेहत ओपीडी पोर्टल क्या है? उत्तर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के कर्मियों, पूर्व सैनिकों के लिए सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। सेहत ओपीडी पोर्टल सशस्त्र बलों के कर्मियों एवं पूर्व सैनिकों के लिए परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा है। यह सशस्त्र बलों के कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए परेशानी मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श सेवा है। महत्व: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेहत ओपीडी अस्पतालों पर बोझ कम करने के अलावा दूर दराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करेगा। पोर्टल का शुभारंभ भी सेवा कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अध्ययन आईएएस लाया है आपके लिए एक मासिक करंट अफेयर्स पत्रिका अध्ययन राइज, जो कि हमारी वेबसाइट अध्ययनIAS.com पर उपलब्ध है। एक शाब्दिक उत्तर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर, अरुण वेंकट रमन। जानवरों से मनुष्य में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए WHO और इसके भागीदारों द्वारा स्थापित पैनल का नाम क्या है? उत्तर, वन हेल्थ पैनल। कौन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? उत्तर, आश्रिता वी ओलेटी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने असम में कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? उत्तर, मिशन होप। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर की 228 वर्षों में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? उत्तर, इतिहासकार लॉरेंस डेंस्कार्स पेरिस। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं KD सिंह, आशीष कुलकर्णी, संजय यादव, समानता पटेल। हमारा उत्तर है संजय यादव। ब्रिटेन ने किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? हमारे ऑप्शंस हैं जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, स्पुतनिक वी, बायोलॉजिकल ई। हमारा उत्तर है जॉनसन एंड जॉनसन। किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं CNR राव, TN पांडे, SC वत्सल, आलोक कुमार मिश्र। हमारा उत्तर है CNR राव। इक्वेडर के पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? हमारे ऑप्शंस हैं लैरी एलिसन, जूलिया कोच, डोनाल्ड न्यूहाउस, गिलर्मो लासो। हमारा उत्तर है गिलर्मो लासो। बशर अल असद को 95.1% मतों के साथ चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं सीरिया, इक्वेडर, उज़्बेकिस्तान, तुलेन। हमारा उत्तर है सीरिया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अध्ययन आईएएस के साथ।